हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन सिस्टम। बट आज हम बात करेंगे 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और फर्स्ट चैप्टर है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। स्टार्टिंग कर दिया बेटा, कुछ पैराग्राफ कवर भी कर चुके हैं, तो उसके बाद आज आगे बढ़ते हैं। आपने देखा था लास्ट में आपने पढ़ा होगा, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। डॉक्टर साहब ने मिसेस पम्फ्रे को सजेस्ट किया, किस मैटर में सजेस्ट किया बेटा? ट्रिक्की को स्ट्रिक्ट डाइट पर रखो, एक्स्ट्रा फैट बढ़ने ना पाए और ज्यादा वो बीमार ना हो, इसके लिए उन्होंने उसको सजेस्ट किया। तो यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने हार्ट को, अपने दिल को थोड़ा सा सख्त बनाना होगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और ट्रिक्की को एक सख्त डाइट पर, भोजन पर रखना होगा, मतलब समय समय पर ही खिलाना होगा, बीच में या एक्स्ट्रा खिलाने की जरूरत नहीं है। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेस पम्फ्रे ने अपने हाथ को निचोड़ा, रगड़ा। ओह आई विल मिस्टर हैरियट, और ऐसे लगा उन्होंने मिस्टर हैरियट को प्रॉमिस किया कि यस डॉक्टर साहब, हाँ मैं ऐसा ही करूंगी। कैसा करूंगी? ट्रिक्की को हेल्दी बनाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो भी डॉक्टर साहब उसको सजेस्ट करेंगे। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पूरा भरोसा है, यू आर राइट, आप ठीक हैं। बट इट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन यह थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सी सेट ऑफ हेड डाउन, वह वहां से चल देती हैं और अपने सिर को झुकाए हुए हैं। अलोंग द रोड, जब रोड पर चल रही हैं, एज इफ डिटरमिन्ड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। मिस्टर हैरियट की बात को सुन करके जब मिसेस पम्फ्रे आगे बढ़ रही हैं, रोड पर अपने सिर को झुकाए हुए हैं और सोचती हुई जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जितना डॉक्टर साहब ने बताया ट्रिक्की के बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में, जो प्रिकॉशन दिया, जो सजेस्ट किया, सब कुछ नए रूल्स रेगुलेशन ट्रिक्की के बारे में सब कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे। देखना, एज इफ डिटरमिन्ड, ऐसे लग रहा था मानो उन्होंने संकल्प कर लिया हो। टू पुट द न्यू रिजाइम, रिजाइम का मतलब होता है न्यू रूल्स, ठीक है, न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, तुरंत प्रभाव से इनको इम्प्लीमेंट करेंगी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, उनकी इस बढ़ती हुई चिंता से पता चल रहा था कि वो हकीकत में इन चीज को इम्प्लीमेंट करेंगी। ट्रिक्की वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, ट्रिक्की धीरे धीरे जो है लड़खड़ाते हुए अपनी कोट में चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास इसी तरह के अलमीरा वार्डरोब थे जो तरह तरह के कपड़े से भरे हुए थे। फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, मतलब सर्दी के लिए अलग कपड़े होते थे, अलग कोट, एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, और वेट डेज बारिश के मौसम के लिए रेन कोट भी उसके पास था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रिपिंग इन हिज हैंड्स, वह बिल्कुल जैसे चल रहा था तो जैसे बहुत संघर्ष कर रहा हो, ठीक है। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, मतलब झुकी हुई चल रहा था, जो जिन का बना हुआ स्ट्रैप था उसमें उसको लपेटा गया था, मतलब बंधा हुआ था, उसमें उसको लगाया गया था। जैसा कि इमेज आप देख रहे हो बेटा, तो इमेज है तो स्ट्रैप की तरह बना हुआ था, जिसको चारों तरफ से कॉम्पैक्ट कसे हुए था, उसमें वह झुका हुआ चल रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, उसकी इस हालत को देख करके डॉक्टर साहब ने पहले समझ लिया। उन्होंने कहा कि बहुत टाइम नहीं लगेगा जब मेरे पास मिसेस पम्फ्रे की तरफ से कॉल आने वाली है। डॉक्टर साहब को एहसास हो गया था, क्या एहसास हो गया था? कि मिसेस पम्फ्रे फोन करेंगी उसके पास। किसके बारे में फोन करेंगी? कि ट्रिक्की की हालत सीरियस है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, अब वो प्रत्याशित कॉल, एक्सपेक्टेड मतलब जिसकी उम्मीद थी, जिस कॉल की उम्मीद थी, वो कॉल आ भी जाती है कुछ दिन के अंदर। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा वो निराश होती हैं। ट्रिक्की वुड ईट नथिंग, ट्रिक्की ने कुछ भी खाना बिल्कुल मना कर दिया। देखिए, ट्रिक्की वुड ईट नथिंग, ट्रिक्की कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, अपनी पसंद
अब उसका फेवरेट जो डिश हुआ करता था, मनपसंद जो उसका डिश हुआ करता था, उसको भी ट्रिक्की इनकार कर देता था, अब नहीं खा रहा था। अभी कुछ देर पहले या पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रिक्की की एक डिमेरिट थी, क्या थी कि उसने भोजन को इनकारना नहीं सीखा था। लेकिन यहाँ पर अपने डिश को, फेवरेट डिश को अगर नहीं खा रहा है, इट मीन्स उसकी हालत बहुत सीरियस है। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, इसके अलावा बार बार वो वोमिटिंग कर रहा था, उल्टी कर रहा था, रेक्चिंग कर रहा था। ठीक है बेटा। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, वह पूरा टाइम कालीन पर जो है लेटा रहता था, पैंटिंग, हाफता रहता था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, घूमने के लिए भी, चलने फिरने की उसमें हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल विलिंग नहीं था उठने के लिए, चलने के लिए। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता था। अगर डॉगी इस तरीके से उसकी हालत हो गई थी, इट मीन्स बेटा बहुत सीरियस हालत हो गई थी। आगे देखते हैं। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने अपनी योजना एडवांस में, अग्रिम में पहले से ही बना ली थी कि ट्रिक्की के साथ हमें क्या करना है। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिक्की आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, बस एक बार ट्रिक्की को घर से बाहर निकालना था कुछ समय के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि ट्रिक्की को लगभग 15 दिन के लिए बाहर रखना होगा, अंडर ऑब्जर्वेशन, निगरानी में उसको रखना होगा। ट्रिक्की को 15 दिन के लिए बाहर निगरानी में रखना होगा, इस तरीके का सुझाव मैंने दिया। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, अब वो बेचारी मिसेस पंफ्रे ये बात सुन करके एक तरीके से बेहोश हो जाती है। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, उनको उम्मीद थी मिसेस पंफ्रे को कि अगर ट्रिक्की उसको नहीं देखेगा हर रोज, इतना ज्यादा अटैचमेंट था ट्रिक्की और पंफ्रे के बीच कि पंफ्रे ने कहा कि अगर वो ट्रिक्की उसको नहीं देखेगा, सूख करके वो कांटा बन जाएगा। देखिए, ही वुड पाइन एंड डाई, इट मीन्स उसकी, अगर उसकी मुलाकात नहीं होगी, दोनों एक दूसरे को देखेंगे नहीं, और स्पेशली उन्होंने बताया कि ट्रिक्की अगर अपनी मालकिन को नहीं देखेगा, वह बहुत मिस करेगा, बहुत दुबला पतला हो जाएगा। इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे, अगर हर रोज उसको नहीं देखेगा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। बट आई टूक अ फर्म लाइन, लेकिन उसने भी मन बना लिया था। ट्रिक्की वॉज वेरी इल, ट्रिक्की बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और ट्रिक्की को बचाने का यही तरीका भी था। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने सोचा कि बिना इसमें देरी किए हुए अब यहां से टिक्की को लेकर के जाना होगा, विदाउट मेकिंग एनी डिले, बिना किसी प्रकार का विलंब, बिना किसी प्रकार की देरी किए हुए टिक्की को यहां से निकालना होगा। एंड फॉलोड बाय मिसेस पंफ्रेज वेलिंग्स आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। और फिर मैंने क्या किया, देखिए, फॉलोड बाय मिसेस पंफ्रेज वेलिंग, मिसेस पंफ्रे रोती विलखती रही। आई मार्च्ड आउट, मैं चल दिया, टू द कार, कार की तरफ, कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, उस छोटे से डॉगी को एक ब्लैंकेट में लपेटे हुए मैं गाड़ी की तरफ चल दिया, जबकि पंफ्रे जो है वो रोती रही। वेलिंग्स का मतलब होता है बेटा लैमेंट करना, रोना, बिलखना, चिल्लाना, ठीक है। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings. पूरा स्टाफ जो था, पूरा स्टाफ का मतलब मिसेस पंफ्रे के घर में जो लोग थे, नौकर, मेड सर्वेंट, हुएवर जो भी थे, हर कोई इधर उधर दौड़ने लगा। किस चीज के लिए? रस्ट इन, कभी अंदर जाता, एंड आउट, कभी बाहर आता। ब्रिंगिंग हिज डे बेड मतलब ट्रिक्की का दिन का बिस्तर, हिज नाइट बेड रात्रि का बिस्तर, फेवरेट क्वेश्चंस, टॉयज उसके खिलौने, रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, ये सब लाने में
क्योंकि पता था कि ट्रिक्की को हॉस्पिटलाइज किया जाना है 15 दिन के लिए और हॉस्पिटल में इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो ट्रिक्की का जो भी सामान था, दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर और कई तरह की उसके बाउल थे जिसमें वह भोजन करता था, ये सारी चीजें हर कोई घर के जितने मेंबर थे लाने में बिजी हो गए। रियलाइजिंग, ये महसूस करते हुए दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, कि मेरी गाड़ी में ये सब कुछ नहीं आएगा, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया, आगे बढ़ गया। एज आई मूव्ड ऑफ, जब मैं आगे बढ़ा, मिसेस पंफ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, मिसेस पंफ्रे एक निराश होकर के चिल्लाती हुई, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, मिसेस पंफ्रे ने क्या किया, विंडो से कुछ उसके कपड़े फेंक दिए अंदर। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा, साइड वाली ग्लास में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, मतलब टर्न होने से पहले, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर किसी की आंखों में आंसू था। आप देख रहे होंगे बेटा, ट्रिक्की का 15 दिन के लिए बाहर जाना सभी के लिए पेनफुल है, हर कोई रो रहा है, हर किसी की आंखों में आंसू है। तो बोर्ड आपसे क्वेश्चन करेगा, पार्टिंग सीन डिस्क्राइब करो। पार्टिंग सीन क्या है? ट्रिक्की जब अलग होता है, ट्रिक्की जब हॉस्पिटलाइज होने जा रहा होता है, तो घर के जितने मेंबर्स हैं और ट्रिक्की के बीच जो ये सेपरेशन होता है, जो अलगाव होता है, उस टाइम की सीन को हम पार्टिंग सीन बोलते हैं। कि जब ट्रिक्की जा रहा था तो लोगों का एटीट्यूड क्या था, लोग कैसे थे, लोगों की आंखें कैसी थी उस टाइम, इस तरीके से एमसीक्यू टाइप में या एनी वे कैसे भी चेक करने के लिए आप लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़े हो, आपको स्टोरी पता है कि नहीं पता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, आपने देख लिया कि उन्होंने साइड वाली ग्लास में देखा कि हर किसी की आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड, रोड पर आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, मैंने देखा वो बेचारा पैथेटिक लिटिल मतलब दयनीय हालत में वो डॉगी था, मेरे साइड में बैठ करके हाफ रहा था। देखिए, आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया। एंड ट्रिक्की मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और ट्रिक्की ने काफी मेहनत किया अपनी पूंछ को हिलाने के लिए। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, मैंने कहा उस डॉगी को, यू हैवंट ए किक इन यू, मैं जानता हूं कि आप में पैर हिलाने की भी हिम्मत नहीं है, बट आई थिंक आई नो ए क्यूर फॉर यू, लेकिन मैं जानता हूं कि इसका इलाज क्या है, इसके लिए हमें क्या करना होगा। डॉक्टर साहब को पता था कि ये सब कुछ बीमारी का कारण कुछ और नहीं है, सिर्फ मिसेस पंफ्रे ने ओवर फीडिंग कराया है। ठीक है, तो चलिए बेटा आगे फिर क्या है, रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिक्कीज मिस्ट्रेस, क्या नरेटर उतना धनवान है, पैसे वाला है जितना कि ट्रिक्की की मालकिन। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, डॉग को वह कैसे ट्रीट करता है। वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिक्की एज ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, वह ट्रिक्की को एक परमानेंट गेस्ट के रूप में क्यों रखना चाहता है। Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a trump of surgery? अब मिसेस पंफ्रे क्यों सोचती हैं कि ट्रिक्की का सही होना, डॉगी का सही होना एक तरीके से ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, मतलब सर्जरी की विजय है, ऐसा वो क्यों सोचती हैं। डियर स्टूडेंट्स, I hope that you have got whatever I have discussed to you today. Remaining paragraph I will cover you in next video. Okay students, thank you.